हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल बीपीए जूनियर। आज के इस सेशन में हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो जनरली हम उस टॉपिक पे वीडियो लेक्चर बनाते नहीं हैं, क्योंकि आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्व न्यूमेरिकल्स के बारे में, बच्चों के डिमांड के बेसिस पे। क्योंकि कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप सॉल्व एग्जाम्पल पे वीडियो लेक्चर बनाइए क्लास 8 के लिए। तो पहला जो टॉपिक है या पहला जो लेसन है आपका फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट, और बुक है आपका फिजिक्स ऑल द वे, आप देख रहे होंगे, जो कि क्लास 8 के लिए है। इसमें हम सॉल्व एग्जाम्पल की बात करेंगे और हमें ऐसा लगता है कि बच्चों ने कुछ जेन्युइन रीजन की वजह से हमसे रिक्वेस्ट किया है कि सर आप सॉल्व एग्जाम्पल भी डिस्कस कर दीजिए, क्योंकि मैं देखा हूँ कि कई जगह इस बुक में प्रिंटिंग एरर है। मैं कोशिश करूँगा कि जो आपका प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम है, वो रेक्टिफाई हो जाए। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल। ये देखिए सॉल्व एग्जांपल फिजिक्स ऑल द वे क्लास 8। तो पहले क्वेश्चन में है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिलेंडर इफ मास ऑफ सिलेंडर इज 300 ग्राम, रेडियस एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अगर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बुक में दिखाऊं तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस टाइप से है। ये आप देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो हाँ, अब दिख रहा होगा आपको। यहां पे देखिए रेडियस तो 7 लिया है, लेकिन हाइट 5 लिया है, जबकि क्वेश्चन में यहां पे देखिए ये है आपका क्वेश्चन। हाँ, ये देखिए 7 सेंटीमीटर रेडियस है और 10 सेंटीमीटर हाइट दिया है। क्वेश्चन में डेटा कुछ और दिया है और सॉल्यूशन में डेटा पोस्ट करते समय, थोड़ा मैं उसको अच्छे से सेट कर दूं। हाँ, डेटा पोस्ट करते समय यहां पे हाइट के जगह पे 5 लिया है। तो अगर आप सॉल्यूशन को ध्यान में रखेंगे तो फिर हमें हाइट बदलना पड़ेगा, और अगर हम इस क्वेश्चन में दिए गए डेटा को करेक्ट माने तो फिर हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आप भी वही करेंगे जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो देखिए, इसमें पहले हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे आर रेडियस है, हाइट आपका एच है। एक्चुअली ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, रेगुलर शेप्ड और इरेगुलर शेप्ड। तो सिलेंडर, कोन, स्फीयर, ये सब आपका रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट होता है। क्यूब है, क्यूबॉइड है। y की वैल्यू 22/7, रेडियस आपका 7 दिया है, उसका स्क्वायर है, हाइट हमें 10 देना है। एक यहां से आपका 7 कट जाएगा, 22 इंटू 7 इंटू 10 कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 154 और एक 0, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। ये तो आपने वॉल्यूम निकाला। आपको निकालना है डेंसिटी, और हमें देखिए मास दिया हुआ है, तो डेंसिटी निकाल लीजिए। मास अपॉन वॉल्यूम, मास है आपका 300 ग्राम डिवाइडेड बाय 1540 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि आप लिख सकते हैं 10 से डिवाइड करने के बाद न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 30/154, फिर आप 2 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए, तो आपका ये आ जाएगा।
अब 15 में 77 से आप एक्चुअल में डिवाइड करिएगा, मोबाइल से नहीं, क्योंकि अक्सर हम कैलकुलेटर यूज करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि बच्चों को कोशिश करना चाहिए आप नॉर्मल जो है कैलकुलेशन करिए विदाउट यूजिंग मोबाइल एंड कैलकुलेटर, क्योंकि कुछ तो आपका मेंटल एक्सरसाइज भी होना चाहिए ना। तो देखिए ये कितना आ जाएगा। तो बच्चों जब आप 15 में 77 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.194 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं, लेकिन आप इसको एक्चुअली डिवाइड करके देख लीजिएगा और टैली करा लीजिएगा। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहा जा रहा है द बीकर्स मास इज 68.5 ग्राम व्हेन इट इज एम्प्टी। कोई बीकर है जिसका मास 68.5 ग्राम है जब वह बिल्कुल खाली है, उसमें कोई चीज नहीं है। व्हेन द मिल्क इज फिल्ड इन द बीकर, जब बीकर में मिल्क भरा जाता है तो टोटल मास 120 ग्राम हो गया। तो बीकर का मास बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि उसमें हम लोगों ने मिल्क भर दिया। तो बढ़ी हुई मास में से अगर हम एम्प्टी बीकर का मास माइनस कर देंगे तो हमें मिल्क का मास मिल जाएगा, और हमें मिल्क का वॉल्यूम दिया हुआ है 50 ml, तो हमें डेंसिटी निकालनी है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ द मिल्क निकाल लेंगे, मास ऑफ द मिल्क। तो क्या किया, टोटल मास 120 माइनस 68.5, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ 5 होगा और आपका 9 में से 8 जाएगा 1 और 11 में से 6 जाएगा 5, इतना आपका ग्राम आ जाएगा। आप माइनस करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमें वॉल्यूम दिया हुआ है मिल्क का, वॉल्यूम ऑफ, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है द मास ऑफ एन एम्प्टी बॉटल इज 40 ग्राम एंड इट्स मास व्हेन इट इज फिल्ड विथ वाटर इज 85 ग्राम। कोई हमारे पास एम्प्टी बॉटल है जिसका मास दिया हुआ है 40 ग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब उस बॉटल में वाटर भरा जाता है तो टोटल मास 85 ग्राम हो जा रहा है, मतलब मास बढ़ा ड्यू टू वाटर। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 85 में से 40 माइनस कर देंगे तो हमें मास ऑफ वाटर पता चल जाएगा, जो कि हमें निकालना भी है पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है ऑयल की, RD स्टैंड्स फॉर रिलेटिव डेंसिटी। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, पहले तो मैं मास ही निकाल लेता हूं। पहले पार्ट में मास ऑफ वाटर, तो देखिए 85 माइनस 40 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 45 ग्राम। बी पार्ट में हमें देखिए RD निकालनी है, RD किसकी RD निकालनी है, तो ऑयल की। तो देखिए RD ऑफ ऑयल चाहिए, मतलब क्या हुआ, हमें चाहिए मास ऑफ ऑयल डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर। RD देखिए दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, आइदर इन टर्म्स ऑफ द रेशियो ऑफ डेंसिटी एंड इन टर्म्स ऑफ मास। हमें एक इस क्वेश्चन में मास दिया है, इसलिए हम लोग RD को मास की सहायता से कैलकुलेट कर रहे हैं। ऊपर में उस क्वांटिटी को आप रखेंगे जिसकी आपको RD कैलकुलेट करनी है, और नीचे क्या रखेंगे, वाटर की मास को रखेंगे। अगर हमें डेंसिटी की टर्म में भी निकालना होता तो न्यूमरेटर में रखते डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, नीचे रखते। जिसकी RD निकालनी है उसका मास मैं न्यूमरेटर में रख रहा हूं।
अगर हम डेंसिटी यूज करते तब भी हम डेंसिटी उस आयल की ऊपर रखते और डेंसिटी वाटर डिनोमिनेटर में रखते। इस बात को ध्यान रखना है। अब देखिए उस बॉटल में अगर हम ऑयल ले रहे हैं तो मास हो गया 75, तो 75 माइनस अगर हम 40 कर लेंगे तो हमें मास ऑफ ऑयल मिल जाएगा जो कि आपका हो जाएगा 35 ग्राम, डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर हम निकाल चुके हैं 45 ग्राम। और फ्रेंड्स आरडी की कोई यूनिट नहीं होती है, आप देख रहे हैं इट इज द रेशियो टू सिमिलर क्वांटिटी। ग्राम यहां भी है, ग्राम यहां भी है, इसलिए आरडी की कोई यूनिट नहीं होती है। अब देखिए ये कटेगा 5 से, 5 7 जा और ये 9 जा, तो 0 पॉइंट आप जब 7 में 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 7 कुछ आएगा, ऐसे ऐसे लगातार आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हैं 0.78 विदाउट यूनिट। याद रखिएगा आप आरडी कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए हमें एक ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम दिया हुआ है 27 क्यूबिक सेंटीमीटर और उसी ऑब्जेक्ट का मास भी दिया हुआ है, तो हमें डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। मास इज गिवन 96 ग्राम डिवाइडेड बाय 27 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, अब थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 3 से काटते हैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो 96 जब कटेगा 3 से तो 32 आएगा और ये आपका 9 आएगा। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? जब आप 32 में 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3.5555। ये बार बार आता रहेगा, ये रेकरिंग है, रिपीटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 3. ये 5 का ड्रॉप कर रहे हैं तो यहां पे आप 6 लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एप्रोक्सीमेशन रूल। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया। एक बात और जानिए, अगर इसी क्वेश्चन में हमें लिखा रहता फाइंड द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एसआई सिस्टम, तो आप कुछ नहीं करते, इसी में 1000 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 3600 kg पर क्यूबिक मीटर आ जाता। लेकिन यूनिट लिखना मत भूलिएगा, जो भी आप क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर विथ यूनिट होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो मैं सबका नंबरिंग अलग अलग नहीं किया हूं, एक सीक्वेंस में किया हूं, चाहे उस एग्जांपल में हो या फिर इन टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल्स का हो। नंबरिंग जो हमने एक सिस्टमेटिक किया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डेंसिटी निकालनी है। ऐसे क्यूब का निकालना है जिसका साइड दिया है 4 सेंटीमीटर और मास दिया है 310 ग्राम। तो डेंसिटी निकाल लीजिए। मास अपॉन वॉल्यूम, मास है आपका 310 ग्राम। क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो साइड क्यूब, साइड है आपका 4 सेंटीमीटर, उसका क्यूब करेंगे तो 64 आपका आ जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। अब जब आप 310 और 64 को 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 155 न्यूमरेटर में और यहां आपका 32 आएगा। और जब 155 में 32 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो आपका आ जाएगा 4.84375। आप रियल में एक्चुअली में डिवीजन करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है, जिसे आप लिख सकते हैं 4.84 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स हम लोग करेंगे नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल। तो फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द डेंसिटी इन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 50 ml ऑफ सॉल्यूशन दैट वेज 180 ग्राम। हमें देखिए डेंसिटी निकालना है और किस यूनिट में निकालना है इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, मतलब हम बॉन्ड है कि हमें डेंसिटी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में ही निकालनी है। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6 हमें करनी है, हमें डेंसिटी निकालनी है। तो मास ले लेते हैं जो कि आपका 180 ग्राम है, डिवाइडेड बाय 50 ml
50 ml, ml को हम cc लिख सकते हैं क्योंकि 1 ml बराबर होता है 1 cc। 1 ml इक्वल टू 1 cc होता है, ये आपको याद रखना है। cc स्टैंड्स फॉर क्यूबिक सेंटीमीटर, ml फॉर मिलीलीटर। मिलीलीटर लिखते समय m छोटा रहेगा, l बड़ा रहेगा, ठीक। अब जरा देखिए, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये 18/5 आएगा। डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.6 आ जाएगा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी लिखिए या क्यूबिक सेंटीमीटर लिखिए, cm का पावर 3। क्वेश्चन नंबर 7, द डेंसिटी ऑफ ब्रास इज गिवन। Density of brass is given, that is 8.4 gram per cubic centimeter। हमें इस डेंसिटी को एक्सप्रेस करनी है इन टर्म्स ऑफ केजी पर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर यहां भी है, क्यूबिक सेंटीमीटर यहां भी है, चेंज है यहां ग्राम, यहां है केजी। और चूंकि बच्चे हमसे रिक्वेस्ट किए हैं सॉल्व एग्जाम्पल के लिए, तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें भी सॉल्व एग्जाम्पल के सॉल्यूशन में कुछ प्रॉब्लम है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा बुक में। तो सबसे पहली बात, हमें ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। केजी बच्चों बड़ा यूनिट है, ग्राम छोटा यूनिट है। 1 kg में 1000 टाइम्स 1 ग्राम आएगा। केजी इज द बिगर यूनिट, ग्राम इज द स्मॉलर यूनिट। To convert kg into gram, we should multiply by 1000, but to convert gram into kg, we should divide by 1000। 1000 से हम डिवाइड कब करेंगे? जब हमें छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना हो। देखिए यहाँ पे ग्राम छोटा यूनिट है और हमें चाहिए कि ग्राम की जगह पे केजी चाहिए, और सेंटीमीटर की तो वही है क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 8.4 में हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए पॉइंट यहाँ पे 8 है, डिवाइड करेंगे तो पहले मैं लिख के आपको बताता हूं। 8.4 डिवाइडेड बाई 1000, 1000 यहां से आया। डिवीजन 1000 से आसान है। 1 पे कितना जीरो? 1 2 3 0। तो डिवाइड करते समय पॉइंट लेफ्ट की तरफ भागता है। 1 पे कितना जीरो? 1 2 3 0। तो डिवीजन करते समय पॉइंट 3 प्लेस लेफ्ट की तरफ जाएगा। अभी पॉइंट के पहले 8 है केवल, तो हम क्या करेंगे कि बाकी नंबर ऑफ डिजिट की भरपाई 0 से कर लेंगे। ये जरा देखिए, पॉइंट यहां पे था, अब पॉइंट यहां पे आ गया। 1 2 3 प्लेस, यहां पे आप लिख दीजिए केजी पर क्यूबिक सेंटीमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। लेकिन बुक में क्या दिया दिखाता हूं, ये देखिए, थोड़ा सेट करना पड़ेगा। ये देखिए यहां पे लिखा है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 kg पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जबकि क्यूबिक सेंटीमीटर यहां भी है, यहां भी है। तो दिस इज द प्रॉब्लम हियर। अगर 1000 लिखना है तो फिर यहां पे क्यूबिक सेंटीमीटर के जगह पे क्यूबिक मीटर होना चाहिए, ठीक है। और इसी की बेसिस पे इन्होंने आगे सॉल्व कर दिया है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। क्लियर है? अगर ये क्वेश्चन है तो फिर हम इस रिजल्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस रिजल्ट को इस्तेमाल तभी करते जब यहां पे क्यूबिक मीटर होता। आई बात समझ में? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द बीकर का मास दिया है 80 ग्राम। जब वो खाली है, एम्प्टी है, जब उसमें लिक्विड फिल कर रहे हैं तो टोटल मास 150 ग्राम हो रहा है। मतलब बीकर का मास बढ़ गया ड्यू टू लिक्विड।
तो 150 में से जब आप एम्प्टी बीकर का मास माइनस कर लेंगे तो लिक्विड की मास मिल जाएगी। ठीक, हमें देखिए डेंसिटी चाहिए, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड बराबर मास ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, L फॉर लिक्विड। अब देखिए लिक्विड की मास कैसे निकालेंगे, टोटल मास 150 ग्राम माइनस 80 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय, हमें देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड 60.4 मिलीलीटर, 60.4 मिलीलीटर, ठीक। अब ये कितना आएगा, ये तो आपका 70 आ जाएगा, 70 ग्राम डिवाइडेड बाय 60.4 ml के जगह पे सीसी कर लेते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर, ये पॉइंट हटा देते हैं, तो 700 डिवाइडेड बाय 604, ठीक। अब देखिए 4 से जरा हम लोग कैंसिल कर लें। अब जब आप 175 में 151 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जब आप 175 में 151 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 1.1589। आप डिवाइड करके एक्चुअली चेक कर लीजिएगा, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 1.16, क्योंकि देखिए ड्रॉपिंग नंबर जो है 8 है, तो प्रीसीडिंग नंबर 1 बढ़ जाएगा, इतना ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स हम लोग करेंगे सॉल्व एग्जांपल का लास्ट क्वेश्चन, फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट चैप्टर का। तो फ्रेंड्स जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 इस तरीके से है, द मास ऑफ एम्प्टी बॉटल इज 50 ग्राम। एम्प्टी बॉटल का मास दिया हुआ है 50 ग्राम। जब उसमें हम वाटर भर रहे हैं तो मास हो जा रहा है 75 ग्राम, और जब उसमें हम कोई अननोन लिक्विड फिल कर रहे हैं तो मास हो जा रहा है 85 ग्राम। मतलब जो डेंसिटी बॉटल है उसकी मास चेंज हो रही है ड्यू टू वाटर एंड अननोन लिक्विड। तो हमें इसमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है। पहले पार्ट में हमें मास ऑफ वाटर निकालनी है और दूसरी पार्ट में हमें अननोन लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। RD स्टैंड्स फॉर रिलेटिव डेंसिटी। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कर ही रहे हैं। पहले पार्ट में हमें मास निकालनी है किसकी, तो वाटर की। तो देखिए वाटर भरने के बाद मास कितना हुआ 75 माइनस एम्प्टी डेंसिटी बॉटल की मास कितनी है 50 है, इतना ग्राम, और ये आपका आ जाएगा 25 ग्राम। ठीक, उसी टाइप से हम लोग मास ऑफ अननोन लिक्विड भी निकाल लेंगे। 85 माइनस 50 तो 35 ग्राम आ जाएगा। बी पार्ट में हमें RD निकालनी है, RD ऑफ अननोन लिक्विड, RD ऑफ अननोन लिक्विड। तो देखिए RD निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे जिसकी RD निकाल रहे हैं न्यूमरेटर में उसका मास रखिए। तो मास ऑफ अननोन लिक्विड, ये हमने न्यूमरेटर में रखा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर रखेंगे। ऑलवेज मास ऑफ वाटर हमेशा डिनोमिनेटर में होगा। अननोन लिक्विड की मास कैसे निकालें, 85 माइनस एम्प्टी डेंसिटी बॉटल की मास जो कि 50 है। अननोन लिक्विड के साथ टोटल मास 85 है और एम्प्टी डेंसिटी बॉटल की मास 50 है। तो 85 माइनस 50 कितना ग्राम हो जाएगा, मास ऑफ अननोन लिक्विड डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर 75 माइनस 50 जो कि आपका 25 ग्राम। अगेन RD will have no unit,
ग्राम यहाँ भी है, ग्राम यहाँ भी है, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी, इट इज ए प्योर रेशियो। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, मतलब आरडी क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, और ये स्केलर क्वांटिटी भी है। तो ऊपर में आपका 35 ग्राम आएगा और नीचे आपका 25 ग्राम आ जाएगा। 5 से कैंसिल करिए, 5 7 जा और ये 5 5 जा, 7 में आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1.4 और यही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने इस सेशन में फिजिक्स ऑल द वे बुक का नाम है क्लास 8 के लिए लेसन 2 फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट का सॉल्व एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। इसमें एग्जाम्पल और इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल्स दोनों हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो कि टोटल 9 थे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।